हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों को लर्निंग ओनली की तरफ से जंग वर्दी की करा रहा था और उस वर्दी में की जंग में कल थोड़ा सा छोटा सा पॉज लगा था क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कल की क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया था। आज मैं उस क्लास को करने वाला हूँ, यानी क्योंकि आज मैं जनरल साइंस की जगह पे आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथ शुरू करते हैं, उसके पहले आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। जल्दी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष तो यहाँ पे कोटि अक्ष कौन सा होता है? चलिए, कोटि अक्ष भुजांक का आधा है और चिन्ह में विपरीत हो। ठीक है, यानी कोटि अक्ष, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोटि अक्ष क्या होता है। तो कोटि अक्ष जो होता है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और भुजांक जो होता है तो भुजांक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण जिसमें एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष भुजांक यानी वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष का आधा हो और चिन्ह में विपरीत हो। यानी x जो है, अगर हम x को 1 माने तो x क्या होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, 2y होना चाहिए, और विपरीत का होना चाहिए तो ये माइनस होना चाहिए, या फिर -2y होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए x। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए सर्च करते हैं इसमें से क्या है। तो पहला है 2x = y, तो ये नहीं हो सकता। x = -y/2, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए, इसको अगर हम यहाँ से करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या होगा कि जब x = -y/2 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इसका इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = -y। तो ये देखिए, हमें चाहिए -2y, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो गए। इसके बाद y = x/2, तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2y = x, तो ये भी गलत हो गया। हमें माइनस का एक चाहिए, एक प्लस का चाहिए, ठीक है। तो दूसरा वाला लास्ट वाला दिया हुआ है 2y = -x, तो यानी ये वाला हमारा जो हुआ है तो ये वाला हमें मैच में हो गया, तो ये हमारा सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट करते हैं, हल करें 1186 गुणे 298 बराबर 298 गुणे वॉट। तो ये देखिए, इसको सिर्फ कुछ नहीं किया गया है, इसको सिर्फ चेंज कर दिया गया है ना। जैसे हम a × b को b × a लिख सकते हैं, उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम a × b को इक्वल टू करके b × a लिख सकते हैं, तो क्या हो सकता है, 1186 गुणे 298 को क्या लिख सकते हैं, 298 गुणे 1186, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आ जाएगा 1186 यानी 1186। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर 256,000 है, संख्याएं हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या होगा, हम पहले लिख लेते हैं। अंतर दिया हुआ है तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x - y = 256 दिया हुआ है ना। और इनके वर्गों का अंतर क्या है, यानी x² - y² = 256,000 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - y और x + y लिख सकते हैं। तो ये हो गया 256,000। ओके, अब देखिए, हमें x - y की वैल्यू पता है 256 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x + y × 256 = 256,000। अब यहाँ से जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करेगा तो x + y = हो जाएगा 256,000 / 256,
ठीक है, बटे में 256 आ जाएगा। अब ये 256 जो है इस 256 को काटेगा तो 1000 हो जाएगा, यानी कैंसिल करने पे 1000 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1000। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई हमें मिल गया, x माइनस वाई हमें मिल गया था, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। और इसके पहले हमें मिला था x माइनस वाई इक्वल टू, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 256, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू और माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें प्रतिस्थाप, ये हमारी क्या है विलोपन विधि यहाँ पे लगाएंगे जो हम स्कूल में लगाया करते थे 10th क्लास में। तो यहाँ पे विलोपन विधि लगाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस करते ही देखिए ये 2x हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 1256। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1256 बटे 2, तो ये हो गया 628। पहला वाला ऑप्शन हमें मिल गया 628। तो देखिए इसमें से कौन सा 628 है, क्या कोई दिख रहा है हमें, यस डी दिख रहा है, तो डी हमारा सही हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी हम 372 में निकाल सकते हैं, कैसे, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 256। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 628 माइनस 256, तो बराबर क्या हो गया, यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, अब देखिए 2 तो 5 से जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेगा और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गया तो क्या 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा, 7। और ये देखिए ये 6 नहीं बचा, अब ये 5 बचा है, तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 372 है ना। तो देखिए दूसरा वाला भी हमें मिल गया 372, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा हमारा, x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपाते y बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए x का 10% बराबर y का 20%, यही लिखा हुआ है। अब परसेंट को क्या लिखते हैं, बटे 100 लिख देते हैं, तो x इंटू 10 बटे 100 बराबर y इंटू 20 बटे 100, यही करते हैं ना। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास x इक्वल टू 2y। तो अब देखो y को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x अपॉन वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो, या इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा हमारे पास। और ये आंसर हमारे पास कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही हो जाएगा। इसको देखिए आसानी से कर भी सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहां से भी दिख जाएगा हमें। का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। तो x का मतलब हो जाएगा 10x इक्वल टू 20y, 10x इक्वल टू 20y, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 20 अपॉन 10, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया और हमें मिल गया x अनुपाते y। लेकिन मैंने पहले वाला मेथड इसलिए बताया था कि आपको पूरा का पूरा जो मेन मेथड होता है वो भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे निकालना है। ये तो शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गणित के पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित के एक पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पुस्तकें हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल जो है कुल वजन बराबर जो है 2 kg एंड 400 ग्राम्स, यानी 2 किलो 400 ग्राम है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएगा। 2000 ग्राम प्लस 400 ग्राम तो क्या हो गया 2400 ग्राम, ठीक है। और एक का वजन है, एक का वजन क्या हो जाएगा 300 ग्राम। तो टोटल कितनी आएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कुल पुस्तकें
कुल पुस्तकें आ जाएंगी, कुल पुस्तकें कितनी हो जाएंगी 2400/300। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया ये, और 3 से 8, 8 त्रिक 24, तो क्या आ गया हमारे पास 8। हमारा आंसर हो गया 8। तो कुल पुस्तकें 8 आ रही हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है -3/7, -5/7, -8/9 और 8/9 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहां पे देखिए हमारे पास ऑप्शन से देखिए आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है? सबसे बड़ा दिख रहा है 8/9, ये सबसे बड़ा है। और उसके बाद कौन सा है? इसमें कौन सा दिख रहा है? 3/7 है, -3/7। फिर उससे बड़ा कौन सा है? -5/7। फिर उसके बाद कौन सा है? -8/7। अब देखिए 8/9, सॉरी। तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं ये तो छोटा है इससे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं तो जितनी बड़ी संख्या होती है पॉजिटिव में, वो जितनी बड़ी संख्या होती है माइनस में वो और छोटी होती जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो 0 के ज़्यादा करीब होगी, ज़्यादा पास होगी, वो क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। तो देखिए अब ये क्या हुआ? घटते क्रम में हुआ, अवरोही क्रम में हुआ। हमें लिखना किस में है? बढ़ते क्रम में। तो पहले छोटा लिखना है, तो पहले सबसे छोटा कौन सा है? जो सबसे पीछे है। तो आरोही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम में हो जाएगा क्या? -8/9 इज लेस देन -5/7 इज लेस देन -3/7 इज लेस देन 8/9। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये सबसे बड़ा होगा, पॉजिटिव तो सबसे बड़ा होगा ही। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपए का भुगतान किया। उसने बैंक को कितना भुगतान किया? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 4600 रुपये हर महीने दिया, 1.5 साल तक दिया, तो 1.5 साल में 18 महीने हो गए। तो 18 महीने गुणे 4600, तो ये हो गया 82,800 रुपये। ठीक है, तो यहां से हमारा 82,800 रुपये निकल के आया। ऑप्शन नंबर सी हम पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद है +177 में से -277 करें। तो देखिए या घटाएं, तो +172 में से घटाना है यानी -272। तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 172 + 272। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या? 2 + 2 4, 7 + 7 14, 14 का एक कैरी आ जाएगा, एक हासिल आ जाएगी, और 2 + 1 3, 3 और एक कैरी का 4, 444। तो 444 शायद ये मिस राइट हो गया है, गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 444 हो जाएगा, 444 हो जाएगा। 74 पुस्तकों और 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपये है। तो ये इसको पहले लिख लेते हैं, 74 बुक्स प्लस 106 पेन्स इक्वल टू 1910। जबकि 106 पुस्तकों और 76 कलमों की कुल लागत 2230 रुपये है। तो 106 बुक प्लस 76 पेन्स इक्वल टू 2230 रुपये। ठीक है तो एक पुस्तक व एक कलम की लागत कितनी होगी? तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है, 6 4 10, 0 आ गया, और 7 और 0 7, और प्लस 1 कैरी का आ जाएगा 8, और ये 180 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? ये 74 है ना, ये 74 है। ठीक है, ये 74 है, गलती से मैंने लिख दिया था, 74 होगा। तो यहाँ पे भी 74 होगा, 74 पेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 4 10 के 0, और ये हो जाएगा 180 टोटल। तो यहाँ पे 180 बुक और 180 पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 4 9 2 11 की 1 2 1 3 1 4।
तो यानी 4140 रुपये हो गया। 180 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो बुक प्लस पेन 180 बुक प्लस पेन इक्वल टू हो जाएगा 4140। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बुक प्लस पेन इक्वल टू 4140 डिवाइडेड बाय 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 की टेबल पढ़ेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और बचा कितना हमारे पास 5, तो 54, 18 त्रिक 54, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 23। इसका ऑप्शन नंबर सी 23 आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और 2.5 के बीच परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या अंडर रूट 22.5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 15.5, अंडर रूट 10। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 5 जो होता है ना, रूट 5 जो होता है प्लस का है, तो इससे कोई घबराना नहीं है, ये बात वही है, रूट 5 ही है। तो ये इक्वल टू होता है 2.236, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें तो 10 है इससे बड़ा, तो रूट 10 होता है, रूट 10 होता है जो, तो ये होता है 3.162 के आसपास होता है। ये सोचिए, ये हमें 2.5 से कम देखना है, 2.5 से कम देखना है और 2 से बड़ा देखना है, तो यही है, ये तो बड़ा हो गया ना 2.5 से। तो ये देखिए 2.5 से और 2 के बीच में रूट 5 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है 13.824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल मतलब क्या ज्ञात करना है हमें, घनमूल का मतलब होता है कि हमें क्यूबिक रूट निकालना है। तो क्यूबिक रूट जो है, पहले देखते हैं ऑप्शन से चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से चलना हमें इजी रहेगा। तो 26 है, 2.6 यानी अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी हम इसको 26 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3.84824 जो है, 3.824 जो है वो हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम 26 बनाएं तो ये हो जाएगा 13,824, ठीक है ना। अब इसको अगर हम इसका क्यूब देखें तो इसका क्यूब होता है हमारे पास 17,576, ठीक है। कितना होता है 17,576, और ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, 2.6 गलत हो जाएगा। इसके बाद इससे बड़े वाले तो कोई होंगे नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक बचता है 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 9वां पद क्या होगा। तो हमारे पास श्रेणी क्या है 4, 7, 10 और 13। तो यह देखिए, सबसे पहले तो ये इसका 9वां पद पूछा है, तो एक तरीका ये होता है कि हम इसके 9 पद लिख लें, ठीक है। तो 4 दिए हुए हैं और देखिए दो संख्याओं के बीच में हमें 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम सीधे सीधे पहला तो यही कर लेते हैं कि कर लेते हैं 13 के बाद 16, फिर 19, फिर 22, फिर 25, फिर 28, फिर 31 और फिर इसके बाद क्या है 34 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 9वां कौन सा है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9वां पद हमारा क्या है 28 है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम जब बड़े नंबर होंगे या इनका सार्वांतर यानी कि डिफरेंस जो है, तो वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो वो क्या हमें प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये तरीका अपनाएंगे नहीं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस तरह की सीरीज के लिए जिसका डिफरेंस हर बार समान होता है, बराबर होता है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है nवें पद के लिए, तो an बोलते हैं उसको। an इक्वल टू होता है a1 यानी पहला पद क्या दिया हुआ है हमारे पास 4, पहला पद प्लस an माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी यानी डिफरेंस यानी सार्वांतर, दोनों के दो संख्याओं के बीच में पहले और दूसरे पद के बीच में क्या जितना अंतर होता है, दूसरे तीसरे के बीच में जितना अंतर होता है वो होता है। अब देखिए इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो an इक्वल टू यानी 9, तो 9वां पद हमारा हो गया। तो 9वां पद क्या हो जाएगा a1 यानी 4 है, a1 इक्वल टू 4 हो गया पहला पद हमारा, प्लस an यानी 9 माइनस 1 और d हमारा क्या आ रहा है 7 और 4 के बीच में 3 आ रहा है, तो 3 हो जाएगा।
यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 8 बचा, ये तो 8 बचा और 8 से 24 होता है तो 24 हो गया, तो 4 प्लस 24 बराबर हो गया 28। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 28। ये वाला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्मूले को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दिया हुआ है 2324, इससे बड़ा है 2453, छोटा है 2345 और 2335 ये भी छोटा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, हमारा बी ऑप्शन हो गया 2453। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले हैं जिसमें प्रत्येक की लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। एक 100 मीटर लंबी एल्युमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने में किया जाता है। सभी बोर्डों की फ्रेम करने के लिए अतिरिक्त एल्युमिनियम पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, फ्रेम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, परिमाप की। किसकी ज़रूरत होती है, परिमाप। ठीक है, तो जब परिमाप निकालना होता है हमें, तो हम इसमें क्या करते हैं, 2L प्लस 2B कर देते हैं, यानी 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई कर देते हैं। तो इसमें लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, तो 1.5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ये 3 और ये 2, हाँ ठीक है 1 इंटू 2 सही लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1.5 इंटू 2, यानी ये कितना हो गया 3 प्लस 2, तो हमारा एक का परिमाप कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर आ गया। अब देखिए, जिसका उपयोग फ्रेम करने के लिए किया जाता है, 24 हैं टोटल, तो हमें निकालना ये है कि टोटल में कितना लगेगा। तो 24 का परिमाप हो जाएगा, 24 का परिमाप क्या हो जाएगा, 24 गुणे 5, और 24 पंचे कितना होता है 120 मीटर। तो हमें टोटल 120 मीटर चाहिए, लेकिन हमारे पास 100 मीटर पहले से है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 मीटर और की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, 20 मीटर एक्स्ट्रा की। तो ए ऑप्शन 20 मीटर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 मीटर और 1 मीटर, 2.5 मीटर गुणे 1 मीटर परिमाण वाला एक दरवाजा व 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर परिमाण वाली दो खिड़कियों के फ्रेम 7 मीटर गुणे 6 मीटर के परिमाण वाली एक दीवार पर लगाए गए हैं। दीवार को पेंट करने के लिए लागत ज्ञात करें। यदि 1 मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे 1 मीटर, हाँ ठीक है 1 मीटर स्क्वायर दीवार पेंट करने की लागत 4 रुपये है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें दरवाजे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें ये परिमाण जो दिया गया है कुछ नहीं है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही दिया गया है। तो हमारा जो है दरवाजे का हो जाएगा कितना 2.5 इंटू 1, तो इक्वल टू हो गया 2.5, है ना। और खिड़की का हो जाएगा 1.5 इंटू 1, तो 1.5 इंटू 1 जो होगा, तो ये किसका हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा खिड़की का। लेकिन हमारे पास 2 खिड़कियां हैं, तो 2 खिड़की कर देंगे, यहाँ इसमें क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों का टोटल हो गया 5 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर हो गया किसका, दरवाजे प्लस खिड़की। तो दरवाजा प्लस खिड़की कितना हो गया 5 मीटर स्क्वायर हो गया। दीवार का क्षेत्र हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 मीटर गुणे 6 मीटर। ठीक है, तो 7 छंग 42, तो ये क्या हो गया 42 मीटर स्क्वायर। 42 मीटर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दीवार में जो पेंट करने वाला है। देखिए जब दीवार में पेंट होता है तो खिड़की और दरवाजे में पेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 42 माइनस ये हमारे पास 5.5 आ रहा है, 5 मीटर नहीं आएगा 5.5 आएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, 36.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए लगते हैं, तो 36.5 के लिए कितने लगेंगे 4 गुणे 36.5 मीटर स्क्वायर, इतने ही लगेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लागत बराबर हो जाएगा 36.5
गुणे 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 24 दो 26 और 4 3 12, 12 और 2 14, तो 146 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 146 रुपये कहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कीर्ति ने 7 वर्षों के लिए 12% की दर से 10,000 रुपये राशि उधार ली। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद वह कितनी राशि बैंक को चुकाएगी या किसी और को, जिससे भी ली है तो उसको कितनी चुकाएगी। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज की बात हुई है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो क्या हो गया, मूलधन हमारे पास कितना है 10,000 गुणे दर कितनी है 12 और समय है हमारे पास 7 वर्ष का, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 12 से 84 गुणे 100, तो 8400। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया। और हमारा मूलधन क्या हुआ, तो मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर यानी अमाउंट हो जाएगा जो हमारा, ये तो प्रिंसिपल हुआ, साधारण ये तो क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया, सिर्फ ब्याज आ गया। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, है ना, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट। तो क्या हो गया 10,000 प्लस 8400, तो ये इक्वल टू हो गया हमारे पास 18,400। ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर 9 श्रमिक हैं तो यानी यहाँ पे देखिए, अब ये टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि M1 D1 और H1 इक्वल टू होता है M2 D2 और H2, जिसमें M का मतलब है मैन यानी व्यक्ति, और D का मतलब होता है डेज यानी दिन, H का मतलब होता है आवर्स यानी घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिन तो दिया नहीं है, तो दिन से कोई मतलब नहीं है, तो D2 को हटा देते हैं। ठीक है, तो बचा क्या, M1 H1 इक्वल टू M2 H2। तो यहाँ पे M1 हमारे पास कितना है 9 श्रमिक हैं, और गुणे कितना टाइम लगा रहे हैं 28, और बराबर में हमारे पास घंटे दिया हुआ है कि 21 घंटे हैं, श्रमिक हमें पता नहीं है तो उसको x मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 3 9 और ये हो जाएगा कितना 7 3 21। अब यहाँ से देखिए 7 चौक 28 या 7 एकम 7, तो क्या हुआ x इक्वल टू बचा हमारे पास x इक्वल टू, तो ये 3 × 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 12, यानी 12 श्रमिक लगेंगे। तो कितने बचे हमारे, कितना आंसर आ रहा है 12, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम सही करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है 7 + 4x अपॉन -3x + 9 इक्वल टू 5/20 में x का मान क्या है, तो 7 + 4x अपॉन -3x + 9 इक्वल टू 5/20। तो इसमें क्या हमें करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ऑप्शन को रख के पुट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है, 5 चौको 20। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं और ऑप्शन नंबर ए को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 7 + 4 × -1 अपॉन -3 × -1 + 9। तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए 7 - 4 अपॉन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 9। तो क्या हो गया हमारे पास, ये बचा 3/12 हो गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो गया। तो ये LHS हो गया हमारा LHS, और ये RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो ऑप्शन हमने लिया था वो सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी -1 सही हो जाएगा।
x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का मान हो जाएगा -1। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। इस 1068 गुणे 486 गुणे 928 का वर्ग का होल स्क्वायर एक संख्या है जो डैश अंक पर समाप्त होती है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पूछा है, इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई और इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो हमें मिलेगा उसका इकाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं पहले कैसे करते हैं। 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 हो गया। 48 में से 4 को हटा देते हैं, सिर्फ 8 से मतलब है हमें। तो 8 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से हमसे कोई मतलब नहीं है, 4 आएगा इकाई अंक में। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी इकाई अंक हमारे पास 6 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया है और बाकी के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो लगे रहिए, जंग वर्दी की जारी रखेंगे। कल हम लोग जनरल साइंस के साथ मिलेंगे। इसी के साथ बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।